हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पैरामेडिकल में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमिक प्लान एवं कमीशन पे हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे जिसका अर्थ हुआ आर्थिक योजना और आयोग के बारे में आज क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, पहले से कुछ क्वेश्चन हो गया है, आज की वीडियो में अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और उस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। एनडीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है मौद्रिक नीति निर्माण, पंचवर्षीय योजना और अनुमोदन। ऑप्शन सी है वित्तीय विनिमय और ऑप्शन डी है व्यापार नीति नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पंचवर्षीय योजना अनुमोदन हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब आप जो BCEC का एग्ज़ाम दीजिएगा, DCEC का, जिसमें बिहार पैरामेडिकल आता है, तो पैरामेडिकल में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी ये क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिएगा। रंगराजन समिति किस वर्ष विषय से संबंधी है? कृषि सुधार, गरीबी मापन, कर सुधार, बैंकिंग सुधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगराजन जो है समिति किस विषय से संबंधित है? रंगराजन किस विषय से संबंधित है? तो गरीबी मापन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरीबी मापन से। केलकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? केलकर समिति जो है किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर सुधार, बुनियादी ढांचा विकास, ग्रामीण विकास और औद्योगिक नीति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रत्यक्ष कर सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर सुधार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त किया गया? 2012, 14, 2016, 2018। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में क्या किया गया था? भारत का योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2014 में। और इसी तरह नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय औद्योगिक तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय एकीकृत तकनीकी संस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आगे नई टॉपिक आया है, आर्थिक मुद्दे और चुनौतियाँ, इकोनॉमिक इशू एंड चैलेंजेज। और इस पे चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत में राजकोषीय घाटा, फाइनेंशियल डिफिसिट क्या दर्शाता है? व्यापार संतुलन, सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सरकार का कुल आय और व्यय का अंतर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डिफिसिट क्या दर्शाता है? सरकारी ऋण, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का अंतर, विदेशी निवेश और घरेलू बचत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का अंतर। क्या हो जाएगा? वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का अंतर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से आगे क्वेश्चन आते हुए कहता है, भारत में आर्थिक असमानता को मापने वाले किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? जीडीपी, सीपीआई, जीनी गुणांक और एचडीआई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जीनी गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीनी गुणांक। भारत में बुनियादी ढांचा विकास की मुख्य चुनौती क्या है? पर्याप्त निवेश की कमी, कुशल श्रम की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, सभी विकल्प सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। मतलब क्या कहता है? भारत में बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मुख्य चुनौती क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य चुनौती क्या है? पर्याप्त निवेश की कमी है, कौशल श्रम की कमी है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, सारा कुछ कमी है भारत में। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। इस सब सारा क्वेश्चन को बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है। और अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक संगठन और संस्थान, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। इस तरह अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है, बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करना, कृषि ऋण प्रदान करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करना, यानी कि ये जो है छोटा मध्यम जो बिजनेस करता है, उद्यमों चलाता है, उनको ऋण प्रदान करना। क्या कौन सा बैंक? तो SIDBI मतलब भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक। क्या? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक क्या करता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय निवेश आयात बैंक एग्जिम बैंक का क्या मुख्य कार्य है? लघु व्यापार को बढ़ावा देना, निर्यात और आयात को बढ़ावा देना, कृषि ऋण को प्रदान करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। यानी कि भारतीय निर्यात बैंक आयात बैंक जो है, यह मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है निर्यात और आयात को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम बैंक कहेगा या भारतीय निर्यात आयात बैंक कहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्यात आयात को बढ़ावा देना। ये क्या करता है? भारतीय निर्यात आयात बैंक भारत निर्यात और आयात को बढ़ावा देता है। इस तरह आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, कहता है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC आप लोग सुनते होंगे, उसका फुल फॉर्म होता है भारतीय जीवन बीमा नियम। मतलब जीवन बीमा नियम होता है। LIC का फुल फॉर्म जीवन बीमा नियम। भारतीय जीवन बीमा नियम जो होता है, मुख्य उद्देश्य मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग सेवा प्रदान करना, बीमा सेवा प्रदान करना, कृषि ऋण प्रदान करना और औद्योगिक ऋण प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमा सेवा को प्रदान करना। क्या हो जाएगा? बीमा सीमा को प्रदान करना, बीमा सेवाएं को प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो होता है उसका शॉर्टकट नाम होता है UTI का स्थापना किस वर्ष हुई है? 1964 में, 1980 में, 1991 में, 2000 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1964।
यानी 1964 में इस यूटीआई का स्थापना की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है और कहता है भारतीय आवास बैंक जो होता है NHB का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? औद्योगिक ऋण को प्रदान करना, आवास वृत्ति को बढ़ावा देना, कृषि ऋण प्रदान करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आवास वृत्ति को बढ़ावा देना। इस तरह से आगे नई टॉपिक आई और ये नई टॉपिक जो है आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी। इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए, इस पे क्या क्या क्वेश्चन है। मुद्रा अवमूलन, करेंसी डेवल्यूशन का क्या अर्थ होता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ावा देना, मुद्रा का मूल्य को कम होना, मुद्रा को मूल्य स्थिर रहना और मुद्रा का मूल्य शून्य होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मुद्रा को मूल्य कम करना। क्या करना? मुद्रा का जो मूल्य है उनको कम करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन चलाया गया था, यानी कि इसका अर्थ होता है मुद्रा स्फीति मतलब इन्फ्लेशन का क्या अर्थ होता है? वस्तु और सेवा की कीमतों की वृद्धि या वस्तु और सेवाओं की कीमतों की कमी, मुद्रा का मूल्य बढ़ना और अगला ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य कम होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? वस्तु और सेवा की कीमतों का वृद्धि होना। क्या? वस्तु और सेवा दोनों की कीमत का वृद्धि होना मुद्रा स्फीति मतलब होता है अर्थ। अगला क्वेश्चन कहता है स्टैगफ्लेशन क्या है? उच्च मुद्रास्फीति को या उच्च बेरोजगारी, कम मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी, कम मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। और अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने कहता है तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? उच्च ब्याज दर, कम ब्याज दर और निवेश में कमी, उच्च मुद्रास्फीति और कम मुद्रास्फीति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मतलब कम ब्याज दर और निवेश में कमी। आज तक का ये जो है 90 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्या कंप्लीट हो गया है? अगर इससे आगे आप लोग को कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और आने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप लोग को बहुत ही सुविधा मिलती रहेगी। आगे जो आने वाले हैं उसमें आएंगे क्वेश्चन आर्थिक विकास और योजना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लान से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से सुविधा मिल सकती हैं। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए हर वो सब्जेक्ट का मिलने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर ही। तो अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाले हैं आप लोग को। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और अपना इस चैनल से जो नोट्स मिलते हैं वह आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को अबाउट सेक्शन में देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को अबाउट सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वो सेक्शन में जाके अपना जुड़ जाइए। और कम्युनिटी पोस्ट में हर वो डेली के
अपलोड किया जाता है कुछ क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिससे आपका जो है तैयार होगा क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन सब जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आप लोग को पूछा यानी कि कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया जाता है, जिससे आप लोग को ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, याद हो सकता है कम्युनिटी पोस्ट में जवाब देने पे। मतलब अगर आप यूट्यूब खोलते हैं, अगर आपके सामने आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके अपना आंसर को राइट आंसर दीजिए। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताया जाता है कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा, जैसे कि कभी नोटिफिकेशन आया बिहार पैरामेडिकल में इस दिन से फॉर्म अप्लाई होगा, तो उनकी जानकारी बहुत कम समय में आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए या BCEC मतलब BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर या बीटेक के लिए या बीटेक एग्रीकल्चर के लिए नोटिफिकेशन, तो उनके लिए भी कम्युनिटी पोस्ट में हर वो नोटिफिकेशन जो आता है वो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाता है। आप लोग वहाँ पे जाके देखते रहिए, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग ज़रूर उनको ध्यान दीजिए और अपना काम करिए। उस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोग को अच्छा हो सकता है। तो जय हिंद। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आएंगे तो आर्थिक विकास और योजना पे बात करेंगे, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लान पे।